आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चों, अपने कीमती समय पर ध्यान दो। जो तुम व्यर्थ की बातों पर अपना ध्यान लगाते हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो ना, ये कीमती समय वापस नहीं आएगा। समय एक ऐसी धरोहर है जिसे नष्ट करने से हम वापस नहीं पा सकते। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है और हमें इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जिस प्रकार बहते पानी को रोकना असंभव है, उसी प्रकार समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। मैं तुम्हारा साईं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करो। अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जो आपको और दूसरे को लाभ पहुंचाए। आलस्य और निरर्थक बातों में समय व्यर्थ करने से जीवन का असली अर्थ खो जाता है। जब आप समय का सही उपयोग करते हो तो आपको उसकी फसल भी बहुत मीठी मिलती है। बहुत से भक्त मुझसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता कि वे अपने ही जीवन की जिम्मेदारियों को निभा सके। यह मत भूलो कि जितना समय तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस समय का सही उपयोग करो और अपने कार्यों में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण लाओ। जीवन अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए इस वर्तमान क्षण को संभालो। ध्यान करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश करो। समय की कमी कभी नहीं होती, कमी होती है तो सिर्फ हमारी योजना में। सही समय पर सही कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अपने समय का हर पल मेरे नाम में बिताओ। जो भी कर्म करो उसमें मेरा ध्यान रखो। जब तुम समय का सही सदुपयोग करोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। समय एक अमूल्य संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने परिवार, समाज और आत्मा के लिए समय निकालो। जितना हो सके दूसरों की मदद करो। समय को प्रेम और सेवा में बदलो। समय तुम्हारे जीवन का आधार है, इसे समझदारी और सच्चाई से जियो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपने कर्मों पर और अपने समय को सही दिशा पर लगाओ। समय का सही उपयोग करना ही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। समय हमें नई शुरुआत और सुधार का मौका देता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। समय एक अमूल्य धरोहर है। ये ऐसा धन है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही वापस पाया जा सकता है। एक बार जब ये समय गुजर जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता मेरे बच्चों। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि समय का आदर करो, इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो इसे सही तरह से उपयोग करता है वही अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। जीवन की हर छोटी बड़ी चीज समय के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन के भी कई चरण होते हैं। अगर तुम समय के महत्व को समझोगे तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ कर पाओगे। आलस्य और प्रमाद समय के सबसे बड़े शत्रु है। जब तुम आलसी होते हो तो तुम न केवल अपना समय बर्बाद करते हो, बल्कि अपनी आत्मा की ऊर्जा को भी खो देते हो। इसलिए जागरूक रहो और अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मन और सच्चाई से करो। समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालो। जब तुम समय को अपने हाथ में लेकर चलोगे तो जीवन तुम्हें सफलताओं और खुशियों से भर देगा। लेकिन जब तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो असफलता और पछतावा तुम्हारा पीछा करेंगे। समय के साथ साथ जो बदलता है वही प्रगति करता है। अगर तुम समय की चाल को समझते हो और उसके अनुसार खुद को ढालते हो तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी। याद रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जिस क्षण को तुम खो देते हो वह तुम्हारे हाथ से सदा के लिए निकल जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन में समय का सदुपयोग करो। सुबह उठकर ध्यान करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। समय तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि सही समय पर सही कार्य करना ही जीवन की सफलता का मार्ग है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। समय का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन है। अगर तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो
तो असल में तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए इस अनमोल समय को कभी ना गवाओ। हर दिन को इस भावना के साथ जियो कि यह दिन तुम्हारे लिए एक उपहार है। समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धैर्य सिखाता है, कर्म का महत्व बताता है और जीवन को सही दिशा भी दिखाता है। मैं साईं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम अपने दिनचर्या में ध्यान, सेवा और सत्कर्मों का समावेश करो। जितना हो सके अपने समय परमार्थ और सेवा में लगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा समय स्वतः ही सफल हो जाता है। समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है, इसलिए अच्छे कार्यों में इसे लगाओ। मेरे बच्चों, समय की शक्ति को पहचानो। ये तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता भी रखता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं उनके जीवन में मैं खुद उतर आता हूँ और उन्हें अपनी कृपा से भर देता हूँ। समय की कीमत को समझो, इसका आदर करो और इसे सही दिशा में लगाओ। जो इस अनमोल धरोहर को पहचानता है वह जीवन के हर संघर्ष को पार कर लेता है। समय के महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि तुम इसे व्यर्थ ना जाने दो। जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारे लिए एक अवसर है। ये तुम्हें ये सोचने का मौका देता है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हो। जो समय को नहीं समझता वह भविष्य में पछताता है, क्योंकि वह जान नहीं पाता कि उसने कब और कैसे अपने सबसे अनमोल पलों को खो दिया। यह संसार परिवर्तनशील है और समय इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए जो भी कार्य तुम्हारे सामने हो उसे पूरे मन और सच्चाई से करो। आलस्य और प्रमाद को त्याग दो, क्योंकि ये केवल तुम्हें अंधकार की ओर ले जाते हैं। याद रखो, तुमने जो समय बर्बाद किया है वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान को संजीवनी की तरह उपयोग करो। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि समय केवल कर्मों के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन और प्रार्थना के लिए भी है। हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने में, मुझसे जुड़ने में और अपने भीतर की शांति को पाने में लगाओ। समय बहुत बलवान है, ये तुम्हारे सारे दुखों को भी मिटा सकता है अगर तुम इसे धैर्य और विश्वास के साथ जीते हो। तुम जितना धैर्य और संयम दिखाओगे उतना ही समय तुम्हारे जीवन को संवारने में मदद करेगा। समय का सही उपयोग न केवल तुम्हारे वर्तमान को सुधारता है बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। समय को अपने एक मित्र बना लो। ये तुम्हें सिखाएगा कि किस प्रकार तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी है, किस प्रकार अपने कार्यों में श्रेष्ठता लानी है और किस प्रकार जीवन में शांति और संतोष को प्राप्त करना है। ये संदेश तुम्हें सिखाएगा समय केवल जीवन की एक धारा नहीं बल्कि ये तुम्हारे जीवन की दिशा और उद्देश्य तय करता है। समय को सच्ची भक्ति, कर्म और सेवा में लगाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। अपना ध्यान रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नई दिशा दिखाने के लिए। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।